रिवीजन एवरीथिंग में एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो कैसे आप लोग? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। देखिए, हम भारतीय इतिहास पढ़ रहे हैं, है ना, जिसमें इसके पहले हम लोगों ने प्लासी का युद्ध देखा हुआ है। तो आज हम देखेंगे बक्सर का युद्ध, जो कि 1764 ईस्वी में हुआ था। देखिए, बंगाल के अपदस्थ नवाब ने अवध के नवाब सुजाउद्दौला तथा दिल्ली के मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के साथ मिलकर एक तिलगुट सेना का गठन किया। इस सेना का नेतृत्व शाह आलम द्वितीय कर रहा था। तिलगुट सेना का सामना बिहार के बक्सर में अंग्रेजों से हुआ। देखिए, यहाँ पे है बंगाल का अपदस्थ नवाब। इसका क्या अर्थ है कि मतलब जिसे पद से हटाया जा चुका हो। तो देखिए, जब हम प्लासी का युद्ध पढ़ रहे थे तो उसके पहले हमने ये बात पढ़ी हुई थी कि अंग्रेजों ने मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया और उससे बहुत सारा धन लिया। लेकिन जब मीर जाफर ने धन देने से मना कर दिया अंग्रेजों को, तो अंग्रेजों ने मीर जाफर को हटा के मीर कासिम को बना दिया नवाब वहाँ का, बंगाल का, है ना। लेकिन जो मीर कासिम था, ये थोड़ा ठीक ठाक शासक था, इसीलिए इसने अंग्रेजों को धन देना भी बंद कर दिया, दस्तक प्रणाली भी बंद कर दी, है ना। तो इसके कार्यों से नाखुश होकर अंग्रेजों ने जो मीर कासिम था उसको बंगाल के नवाब की गद्दी से हटा दिया और फिर से दोबारा मीर जाफर को नवाब बना दिया। तो यहाँ पे उसी की चर्चा की गई है कि बंगाल का अपदस्थ नवाब यानी कि मीर कासिम और अवध के नवाब सुजाउद्दौला, तीसरे कौन, मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय, यानी इन तीनों ने मिलकर एक तिलगुट सेना बनाई। यानी तीन लोगों का गुट है, इसलिए तिलगुट सेना बनाई। और ये जो तिलगुट सेना था, इसका नेतृत्व शाह आलम द्वितीय कर रहा था और अंग्रेजों से इनका सामना बिहार के बक्सर में हुआ। देखिए, और उस समय अंग्रेजों की तरफ से कौन नेतृत्व कर रहा था? अंग्रेजी सेना का नेतृत्व एक कुशल सेनापति हेक्टर मुनरो कर रहा था। देखिए, इसके पहले रॉबर्ट क्लाइव कर रहा था वो प्लासी के युद्ध में, और इस समय हेक्टर मुनरो यहाँ पर नेतृत्व कर रहा है। ठीक है, फिर आगे है, इस युद्ध में तिलगुट सेना पराजित हुई और अंग्रेज विजयी हो गए। 1765 ईस्वी में अंग्रेजों ने शाह आलम द्वितीय के साथ इलाहाबाद की संधि किया। इस संधि के तहत शाह आलम द्वितीय ने बिहार, बंगाल तथा उड़ीसा की दीवानी अंग्रेजों को सौंप दी। देखिए, ये जो तिलगुट सेना थी, ये तीनों हार गए 1764 ईस्वी में। तो फिर उसी के अगले साल ही 1765 ईस्वी में इलाहाबाद की संधि हुई शाह आलम द्वितीय के साथ, जिसके तहत अंग्रेजों ने बिहार, बंगाल तथा उड़ीसा की दीवानी ले ली। देखिए, कोई भी शासन होता है वहाँ पे दो चीजें होती हैं, एक दीवानी जो कि राजस्व से जुड़ी हुई होती है ना, और एक नॉर्मल प्रशासन होता है। ठीक है, तो जो दीवानी का मामला यानी रुपए पैसों का मामला था, ये सब अंग्रेजों ने अपने हाथों में ले लिया और कहाँ, बिहार, बंगाल और उड़ीसा तीनों जगह की दीवानी अपने हाथ में ले ली। इस प्रकार बंगाल में द्वैध शासन प्रारंभ हो गया। क्योंकि देखा जाए तो ये द्वैध शासन ही है, क्योंकि प्रशासन तो बंगाल का नवाब ही संभाल रहा है ना, लेकिन जो दीवानी वाला मामला है ये अंग्रेज संभाल रहे हैं, यानी दो लोग, यानी द्वैध शासन यहाँ से प्रारंभ हो गया। ठीक है, फिर आगे है, इस समय कंपनी का गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव था। ये वही रॉबर्ट क्लाइव है जिसने प्लासी के युद्ध में नेतृत्व किया था। यानी इस समय जब बक्सर का युद्ध हो रहा था तो रॉबर्ट क्लाइव ही कंपनी का गवर्नर था। ठीक है, फिर है, बंगाल का अंतिम नवाब मुबारक शाह था। इसके बाद बंगाल पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया। ठीक है, तो ये था बक्सर का युद्ध। ये इसका कारण क्या था? इसने जब अंग्रेजों ने मीर कासिम को हटा दिया उसकी गद्दी से, यानी बंगाल के नवाब के पद से उसको हटा दिया, तो इन्होंने अपने दो मित्रों जो सुजाउद्दौला है यानी अवध के नवाब सुजाउद्दौला और दिल्ली के मुगल बादशाह जो थे शाह आलम द्वितीय, इन तीनों के साथ मिलकर तिलगुट सेना बनाई, अंग्रेजों के साथ युद्ध किया। युद्ध में ये लोग हार गए, और जब युद्ध में हार गए तो अंग्रेजों ने इलाहाबाद की संधि की, जिसके तहत उन्होंने बिहार, बंगाल और उड़ीसा की दीवानी अपने हाथों में ले ली। और इसी तरीके से दोनों जगह यानी भारत में देखा जाए तो द्वैध शासन प्रारंभ हुआ। यहाँ पे भारत इसलिए बात की गई है क्योंकि यहाँ पे देखिए, इसके पहले जो अंग्रेज थे वो केवल बंगाल में एक्टिव थे,
लेकिन अब बिहार, बंगाल और उड़ीसा में भी एक्टिव हो गए। देखिए जो हमारा वर्तमान बिहार, बंगाल और उड़ीसा है, ये छोटा-छोटा एरिया है, लेकिन उस समय ये एरिया बहुत ही बड़ा था और इसके बाद से ही अंग्रेज़ों ने भारत पर पूरी तरीके से कब्ज़ा जमा करना शुरू कर लिया। यहाँ से देखिए 2 क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन ये कि ये किस युद्ध के बाद ये कन्फर्म हो गया कि अंग्रेज बंगाल पर कब्जा कर लेंगे? तो जो प्लासी का युद्ध था, उसके युद्ध के बाद कन्फर्म हो गया कि अंग्रेज बंगाल पर कब्जा कर लेंगे। लेकिन अगर ये पूछा जाए कि अंग्रेजों का भारत पे शासन कब से प्रारंभ हो गया या फिर किस युद्ध के बाद मान लिया गया कि पूरे भारत पर अंग्रेजों का शासन होगा, तो बक्सर के युद्ध के बाद। तो इन दोनों को आप लोग याद रखिएगा, ठीक है? तो ये था बक्सर का युद्ध। और इसके बाद हम लोग और पुर्तगाली कंपनी, ब्रिटेन वाली कंपनी, मतलब जो और भी कंपनियां हैं, यूरोप की कंपनियां, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।